नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, बांका और भागलपुर इन 5 जगहों पर मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं और आपको मालूम है कि इन सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। देखिए, इस वीडियो में तफसील से हम आपको बताएंगे कि आखिर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है और ये भी हम आपको बताएंगे कि वहां का जातीय समीकरण किसके पक्ष में है। तो आज इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको भी। जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम 19 अप्रैल की बात करें, जब पहले चरण का मतदान हुआ था, वोटिंग परसेंटेज काफी कम थे और अगला मतदान यानी कि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा? देखिए, उम्मीद तो की जानी चाहिए हम्म, और जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहाँ वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना ही बढ़ना है। हम्म, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीमांचल की जिन 3 सीटों के लिए चुनाव जी। हो रहा है, न सिर्फ कई दलों की नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये खुलकर बात की जाए, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, हम्म, तो मुस्लिम वोटर्स का टर्न आउट ऐसे भी जी। उनका ध्येय, उद्देश्य, दिशा हम्म। सब कुछ तय होता है। लेकिन उस दिन जुमा भी है। हाँ, वो ठीक है, जुम्मा भी हो, लेकिन जी। मैं ये कहा कि एक उनका क्या ट्रेंड होगा वोट का, तो एक हम्म, लक्ष्य है सामने। हम्म, तो लक्ष्य में यदि भेजना है तो उसमें अपनी मेहनत हम्म, भी दिखती है। जी। तो इस चुनाव में मुझे लगता है कि जो सेकेंड फेज का 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है, हम्म, उसमें निश्चित रूप से मतदाताओं का की उदासीनता उस हद तक नहीं देखने को मिली थी, जो हम्म, पिछले फर्स्ट फेज के चुनाव में देखने को मिली। जी। और आपसे चर्चा में ही अभी बहुत सारा सवाल आप करने वाली हैं, जैसी हम्म, भूमिका में आपने बता दी है जी जी जी। कि फर्स्ट फेज में जो मतदाताओं की उदासीनता रही है, हम्म, ये कहीं न कहीं एनडीए के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। नुकसानदेह और परेशानी तो हम्म, बढ़ी है स्वाभाविक रूप से। अब सेकंड फेज के चुनाव में जो बात आपने की, हम्म। एक एक सीट पर अब हम चर्चा करेंगे तफसील से। तो हम लोग शुरू करेंगे हॉट सीट पूर्णिया से। और आपको मालूम है कि पूर्णिया में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है, यानी कि एक तरफ संतोष कुशवाहा है, एक तरफ बीमा भारती हैं और एक तरफ है पप्पू यादव। क्या लगता है पूर्णिया में क्या होने जा रहा है? ये पूर्णिया सीट तो सिर्फ पप्पू यादव को लेकर ही हम्म, हॉट सीट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ना सिर्फ आप आज चर्चा कर रही हैं, कई बार चर्चा कर चुकी हैं। सबकी निगाह कहिए कि पूर्णिया को लेकर है कि बिहार में पूर्णिया सीट एक ऐसी सीट हो गई है जहाँ लालू और तेजस्वी की साख दांव पर है। बिल्कुल जी। पप्पू यादव कभी राजद में थे, फिर अलग हुए, पार्टी में रहकर भी बागी विद्रोही बने, और लालू प्रसाद ने जैसे ही तेजस्वी को लॉन्च किया था, हम्म, तो खुद एक उत्तराधिकारी को लेकर के बड़ी चुनौती दी थी पप्पू यादव ने, और हम्म, कहा था कि भाई फिर लालू का बेटा ही क्यों उत्तराधिकारी होगा राजनीति, हम्म, उनका बेटा हो सकता है, बिल्कुल जी। और ये उत्तराधिकारी तो मैं हूँ, हम्म, ये कहते हुए भी मेरे पिता तुल्य हैं, भाव, ये सारी बातें कही थी। हम्म, तो किसी के लिए, माता पिता के लिए जो अपने पुत्र और पुत्रियों को बढ़ा रहे हैं राजनीति में, उनके जी लिए जी जी। तो ये कभी कोई प्रिय बात नहीं हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए, फिर बात आगे बढ़ी। हम्म, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी, हम्म, राजद का सांसद रहते हैं, हम्म, और पूरे बिहार में लॉन्च किया। अब पूर्णिया के सीट क्यों हॉट सीट हो गई है, और जो आपने कुछ तो अपने हमारे व्यूअर्स को, लाइव सिटीज के व्यूअर्स को हम्म, उनकी चाहत भी होगी और जानना भी चाहिए। हम्म, और पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का इसी चुनाव के चंद दिन पहले विलय कर दिया। विलय कर दिया जी। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में, और वहाँ फिर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हम्म, नेतृत्व कौशल की, पार्टी के नीति सिद्धांत की जमकर सराहना की। हम्म, और जैसे कहते हैं कि कोई नया हम्म, यदि इंट्रेंस लेता है तो क्या जी। कुछ नहीं कहता, वैसा बिल्कुल। कुछ ख्याल जो अब आजकल हम्म, कांग्रेसी, आम पुराने कांग्रेसी भी नहीं करते हम्म, हैं। चलिए, लेकिन बड़ा जोर का झटका लगा पप्पू यादव को, हम्म, इसलिए पहले से कांग्रेस के बड़े ही सहयोगी कहिए, विश्वास पात्र लालू प्रसाद थे। लालू प्रसाद ने वीटो लगा दिया। हम्म, तो वैसा ही वीटो है जैसे आप देखते हैं कई महाशक्तियों को योनो में बिल्कुल। वीटो है। जी जी ऐसा जी। वीटो लगाया कि
पार्टी जो है कांग्रेस को न निगलते बनी न उगलते बनी। सरेंडर कर दिया हाँ, कांग्रेस ने। सरेंडर कर दिया जी। और वहाँ पप्पू यादव फोर्स हुँ, हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने को। निर्दलीय चुनाव में जंग हुए हैं हुँ, और इस पूरे चुनावी जंग में अभी तेजस्वी वहाँ गए, तेजस्वी हुँ, का जो डायलॉग सुनने को मिला और तो और बीजेपी से ज़्यादा पप्पू यादव पर उनको बोलना पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी का एजेंट कहा हुँ, हुँ, कहा कि बीजेपी के पैसा से तो ये हेलीकॉप्टर से घूमते थे बिल्कुल, जी। और आगे बढ़ते-बढ़ते फिर यहाँ कहा कि ये कब की हितैषी में रही, तो पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री पद के हुँ, दावेदार हुँ, थे। हुँ, हुँ। और यहाँ तक कहा था कि यदि मैं जीत जाऊँगा मतलब तेजस्वी ने संन्यास कहा ले तो हम लेंगे, संन्यास ले संन्यास लेंगे। ले लेंगे, जी। और ये सब बात कहते-कहते अब तो आज भी एक नई खबर आई हुँ, कि किसी ने कहा कि तेजस्वी ने तो यहाँ कह दिया हुँ, कि यदि आप बीमा भारती को वोट नहीं देते हैं तो जदयू को वोट दीजिए, बस तेजस्वी को वोट नहीं दीजिए। हुँ। समझे? पप्पू को वोट नहीं पप्पू को दीजिए। नहीं दीजिए बिल्कुल, वोट। बिल्कुल, जी, अब इस तरह की बात आ गई। जी। मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं राजद हुँ। हिल सा गया पूर्णिया में। ऐसा राजद हिल गया है हाँ, पूर्णिया बिल्कुल में। इस तरह का बयान किसी जी, राजद के जो दिग्गज नेता। दिग्गज जो जी, चेहरा जी, है बिल्कुल, सीएम पद बिल्कुल, के, जी। यदि ये बयान सामने आया है हुँ, हुँ। तो सचमुच तो ये तो मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, जी, जी। ऐसी बात कहने का मतलब पप्पू यादव कहीं न कहीं मतलब इतना खौफ है पप्पू यादव का कि तेजस्वी यादव को मंच से ये बातें कहनी पड़ रही हैं। और पप्पू यादव ने भी पलटवार किया हुँ, उसी ढंग से। हुँ, हुँ, कहा कि बताइए, ये लड़ना है इनको बीजेपी हुँ। से ही लड़ रहे हैं पप्पू यादव से। जी, ये तो सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी से डरे हुए लोग हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि पप्पू यादव हुँ, ने यहाँ तक कहा कि भई तो पप्पू यादव को हराने के लिए लड़ रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ये बीजेपी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आप ये हाँ। कह रहे हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव का पलड़ा भारी है, अरुण जी? अब आप देख लीजिए ना, सब तरह से तो पप्पू यादव ही केंद्र में है सबके जी, निशाने जी। पर। जो 2 प्रतिद्वंदी दल हुँ, हैं, हुँ, तो स्वाभाविक रूप से पप्पू ने तो अपनी ज़मीन दिखा दी है। हुँ, अपनी ताकत अब दिखानी है, वो 26 अप्रैल को मतदान होगा और अंततः आज की तारीख में कहा जा सकता है कि फिलहाल आज की तारीख में जो वहाँ का हुँ, टेम्पो बना हुआ है, जी। कौन सेकंड होगा ये अब सवाल है। अच्छा, रेस में तो पप्पू यादव की ही अभी चर्चा अच्छा है सब मतलब कि जगह। टॉप पर है हाँ, पप्पू यादव, सेकंड कौन अब होगा? सेकंड कौन इसकी होगा, अब ये लड़ाई है। लड़ाई आज की तारीख में जी, ये लड़ाई जी। हो रही है, ये बात सही है हुँ, कि बीमा भारती जदयू की एमएलए रही हैं। हुँ, अब बागी बनकर जब इधर आई हैं, तो थोड़ी परेशानी जो सिटिंग एमपी है, हुँ, हुँ। जदयू का एमपी संतोष हाँ, कुशवाहा। उसे हो रही है। जी, जी। तो हुँ, कुल मिला-जुला कर आज की तारीख में दुनिया की तस्वीर यही है हुँ, कि पप्पू यादव वहाँ फैक्टर हैं और बिल्कुल। लड़ाई पप्पू यादव से ही किसी की है, पप्पू यादव से ही है। इतना। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें पूर्णिया में तो किसके पक्ष में है वहाँ का जातीय देखिए, समीकरण? पप्पू यादव जो भी राजनीति कर रहे हैं उसमें खुद सजातीय वोट ही नहीं, हुँ, वो फिर अल्पसंख्यक वोट अब देखिए वहाँ एआईएम कैंडिडेट नहीं है वहाँ, बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत इसको कहिए कि राह और आर आसान हो गई। हुँ, 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 की स्थिति हो गई है एआईएम ने पूर्णिया में और कटिहार में कैंडिडेट ही नहीं दिया है। हुँ। सिवान में भी नहीं हाँ, दिया। सिवान में तो सपोर्ट ही किया है हिना हाँ, साहब जी, का। जी, जी। जबकि हिना साहब ने हाँ। कहा कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं हाँ, है। फिर भी वो लेकिन एक जी। स्ट्रेटजी होती है ना, अभी हुँ, एआईएम एक फैक्टर है बिहार में हुँ, और उसके चुनावी जंग में आने के बाद तो खासकर जो मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, हुँ, जो मुस्लिम मतदा वोट बैंक समझती हैं, हुँ, उन लोग तो एआईएम से परेशानी है ना। बिल्कुल। तो पूर्णिया की जो सीट में अभी वहाँ यादव, मुस्लिम, हुँ, अपर कास्ट और अति पिछड़े यही तो वहाँ आबादी है। हुँ, अब पप्पू यादव ने अपनी कोई एक जाति विशेष की राजनीति नहीं, हुँ, जात के लोग का तो समर्थन मिलता ही है, जी, हर जी, लोग जी। कास्ट तो एक सच्चाई है हुँ, और जो जिस जात समाज से आता है उसका तो उसके समर्थन मिलता ही है। मिलता ही है। बिहार के बारे में कहा बिहार भी के बारे जाता में है कि बिहार में जाति है तो जो कभी जाति ही नहीं है। बिल्कुल, जी। तो इसलिए वो टोटल सामाजिक समीकरण भी जो है अभी नहीं हुँ, सब समाज के विभिन्न वर्गों को साधने की भरसक पप्पू यादव ने कोशिश हुँ, की है और पप्पू सिंह भी वहाँ जो अभी कैंडिडेट थे लगता था हुँ, संभावित को कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, हुँ, एक्स एमपी वो लड़े नहीं चुनाव। अब वो एक तटस्थ भाव भी हैं लेकिन वो क्या हुँ, चाहेंगे, उनके लिए कौन होगा अपना। बिल्कुल, जी, जी। तो और पप्पू यादव पूर्णिया के लिए हुँ, कोई नया चेहरा भी नहीं है, हुँ, वहाँ से वो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया हुँ, है
तो पूर्णिया की आज की तारीख में फिर वही बात यही मैं कहूँ, तस्वीर है। यही तस्वीर चलिए है। हम दूसरी सीट पर आएंगे, भागलपुर लोकसभा सीट। क्या लगता है आपको, भागलपुर में एक तरफ वहां के मौजूदा सांसद हैं अजय मंडल, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अजीत शर्मा। क्या लगता है आपको अरुण जी, भागलपुर इस बार किसका होगा? देखिए, भागलपुर में भी लालू प्रसाद ने भरसक हम्म, एक नई राजनीतिक समीकरण साधी। मैं लालू, आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, अब मुझे अभी लालू प्रसाद की बात मैंने शुरू कर दी। जी जी जी। इसलिए बिहार में जो ये सब 40 सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो 9 सीट कांग्रेस को मिला है और अभी तक 3 सीट के लिए पत्ते खुले हैं 6 कांग्रेस। सीट बची हाँ, हुई 6 है सीट में जी। कौन होगा पहलवान? हम्म सीटें मिल गई हैं, हम्म आज तक पहलवान की घोषणा नहीं हुई। बिल्कुल, और कांग्रेस के लिए भागलपुर सीट कितनी महत्वपूर्ण सीट हो गई है, हम्म, वो इससे समझा जा सकता है कि देखिए, राहुल बिहार आए तो भागलपुर आए बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल भागलपुर से आकर उन्होंने जी बीमा भारती जी के लिए भी समर्थन मांगा, वहीं से कॉल किया। जी लेकिन जी जी। राहुल गांधी का भागलपुर आना हाँ। तो अपने आप में दर्शाता है कि हाँ, उसके लिए वो सीट कितनी महत्वपूर्ण है। एक तो ये बात थी, खड़गे हुँ, साहब भी आए थे, हुँ, हुँ, किशनगंज और कटिहार उन्होंने सभा की। अब वो तो एक तरह से कहिए कि अब परोक्ष रूप से पप्पू यादव पर तो कुछ बोल नहीं हुँ, सकते थे। तो इस 3 चरणों, जो 3 सीट के लिए कांग्रेस के लिए चुनाव होने से भागलपुर कितना, अजीत शर्मा विधायक दल के नेता रहे, हुँ, एक अ, अच्छा बोलते हैं, अच्छी समझ रखते हुँ, हैं और जिस समय ये बात आ रही थी तो उस समय वो जी, कह रहे थे कि भाई हमारी बिटिया बिल्कुल। अ, मतलब चर्चा थी कि नेहा शर्मा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस ये हैं, खुद वो इस बार ताल ठोक सकती ये हैं। चर्चा खुद ही किया था बिल्कुल, अजीत अजय शर्मा ने। शर्मा हाँ, ने। अजीत शर्मा हुँ, ने कि मैं तो, जब ये सब कुछ टिकट तय नहीं हुआ था, हुँ, तभी कहा था कि ये तो मैं मैं खुद, चाहता हूँ। हाँ, मैं चाहता जी, हूँ जी। कि मेरी बेटी भी चाहती है नेहा हुँ, शर्मा चुनाव लड़े और नहीं तो फिर मैं खुद दावेदार हूँ। हुँ, कब तो पार्टी के नेतृत्व में जी, भरोसा दिलाया अजीत शर्मा का। कुछ हुँ, स्टैंड भी बहुत सारा मैं देखता था असेंबली में, हुँ, जो कुछ कुछ बिंदु पर तो उनका बड़ा ही सत्तारूढ़ दल में रहते हुए, हुँ, सरकार में रहते हुए, जैसे शराबबंदी पर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इस माने में खुले मिजाज के हैं, जो बातें हुँ, होती हैं हुँ, उसमें बेलाग बात करते हैं, हुँ, बेबाक बात करते हैं। तो उन्हें ऐसी शराबबंदी किस काम की जी, कि घर घर शराब मिले? हुँ, शराब कहीं आप कहते हैं कि न बनती है न बिकती है और सब जगह मिलती है। हुँ, तो ये शराबबंदी बंद कीजिए और इस जी, शराबबंदी से राज्य खजाने पर जो नुकसान हो रहा है, हुँ, इससे और सारे विकास के काम हो सकते हैं। उसमें बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शन रखिए। हुँ, ये कोई, ये साहसपूर्ण तरीके से बात करने हुँ, वाला, हुँ, नीतीश कुमार अब बड़ा असहज होते थे उस समय। बिल्कुल, जी, जी, जी। तो अजीत शर्मा के लिए कांग्रेस, हमें याद आता है 89 हुँ, 90 हुँ, का हुँ, वो भागलपुर दंगा, अच्छा, और लगभग 3 दशक के बाद बिल्कुल, कांग्रेस जो है हुँ, अपना अभी वहाँ दावल, कभी भागवत आजाद हुआ करते हुँ, थे। हुँ, हुँ, उस इलाके के जो प्रभु थे शिवचंद झा जी, थे। जी, जी। अब हाल के वर्षों में एक अपनी छवि बनी अजीत शर्मा ने बनाई, भूमिहार जात से आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सचमुच कांग्रेस के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण सीट है कि हुँ, जहां इतने लंबे अरसे के बाद भागलपुर सीट की दावेदारी कर रही है, हुँ। और सीट तो आप देखिए, सिटिंग एमपी हैं वहाँ, अजय मंडल अजय एक बार फिर मंडल से है, मैदान में है। फिर से मैदान में है। जी, जी। और एक दूसरे जो कैंडिडेट थे, हाँ, हाँ, बुलो मंडल, बिल्कुल। हुँ, ठीक ऐन वक्त में बगावत कर दिया है। हुँ, किसका हुँ। नुकसान होगा? राजद का नुकसान? तो मंडल मंडल का नुकसान करेंगे। हुँ, हुँ, तो हुँ, अजीत शर्मा की ना राह आसान होगी। हुँ, हुँ। हाँ, ये है चुनौती, तब भी मानता जी। हूँ मैं कि अब वो लालू प्रसाद का जो वोट बैंक है एम बाई, हुँ, हुँ, एक वो भरोसा है। खुद अजीत शर्मा ने इस चुनाव, पिछले चुनाव में जिस हुँ, ढंग से असेंबली के चुनाव में हुँ, एक प्रदर्शन रहा उनका, हुँ, वो विधायक हैं, फिर सांसद बनने की उनकी, हुँ। पकड़ कितनी है अजीत शर्मा नहीं, की अजीत शर्मा भागलपुर की में? पहचान तो है ही, तभी तो जीते हैं, सिटिंग जी, एमएलए जी, हैं। जी, जी। तो पकड़ नहीं होगी तो हाँ। कैसे कोई जीतेगा? अच्छा, अगर वहाँ के जातीय समीकरण का ज़िक्र करें हम, क्या लगता है अरुण जी, किसके पक्ष में है वहाँ का नहीं, जातीय ये समीकरण? जातीय समीकरण की आप बात करेंगे ना, तो हुँ, जो अभी एक गंगोता जाति वहाँ है, हुँ, हुँ। बड़ी आबादी मानी जाती है ठीक उसकी। है। फिर उसके बाद कुशवाहा, हुँ, अल्पसंख्यक तो हैं ही वहाँ, यादवों की आबादी है। हुँ, मोटा-मोटी यही आबादी है, माने पिछड़ा अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र हुँ। है, अल्पसंख्यक मतदाता हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो अभी राजद का एमवाई है, हुँ, और कांग्रेस के लिए तो अब पूरक न है अभी, राजद राजद का वोट बैंक है। हुँ, और फिर उस अजीत शर्मा को अपने स्वजाति अपर कास्ट का भी वोट, हुँ, बिल्कुल। इन जनरल बिहार में माना जाता है कि हुँ, अपर कास्ट का रुझान है एनडीए के हुँ, प्रति।
वो एंटी लालू वोट की। जब अजीत शर्मा होंगे तो उनके समाज के लोग थोड़े उनको छोड़ के दूसरे को कहेंगे। तो इस हिसाब से कांग्रेस ने इस बार जो लालू प्रसाद से एक राजनीतिक समझ बनी है, और लालू प्रसाद ने भी भरसक एम को विस्तार देने के लिए A to Z पार्टी बनाने की, उसमें भी वो फिट बैठते थे, इसलिए वो पहली सीट हो गई। अभी तक जो घोषित है कांग्रेस 9 में 1 कोई उम्मीदवार को दी है। तो अजीत शर्मा के लिए वो इस बार है कि चुनौती तो हर चुनाव किसी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मैं आज मानता हूँ कि वहाँ सीधी लड़ाई है। और अब बुलो मंडल को इस पाले में आने के बाद, नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये तो जो सिटिंग MP है अजय मंडल है, तो उनके लिए तो कठिनाई होगी ना। कठिनाई होगी अजय मंडल के लिए, लेकिन हमें इसका भी जिक्र करना पड़ेगा कि गोपाल मंडल वहां के विधायक हैं और लगातार कहते आ रहे थे कि टिकट हमारी पॉकेट में। और बीते दिन गोपाल मंडल का बयान भी आपको याद होगा, साफ साफ कहा है कि हम प्रचार प्रसार के लिए जा तो नहीं रहे, घर से बैठकर खबर लगा रहे हैं। स्थिति अच्छी नहीं है अजय मंडल की। अब देखिए, वो गोपाल मंडल के बारे में मेरी अपनी यही धारणा है, MA विधायक हैं, यहाँ तक कोई संदेह नहीं है। ये सब रोज सुर्खियां बटोर के तरह तरह की बड़बोलापन से अखबारों में जगह भी नहीं, और हम सब लोगों के लिए भी, मीडिया वालों के लिए गोपाल मंडल एक पात्र बन गए हैं। लेकिन भला बताइए, वो जदयू का टिकट अपनी जेब में रखकर चलने का दावा करते थे, अब फिर बोले कि जेब ही गायब हो गया। अब दल में है तो दल में है कि नहीं है। इस तरह के कोई चुनाव में कोई बहुत फैक्टर नहीं होता है। आखिर सबको, जो जदयू में लोग हैं उसको नीतीश न वहाँ प्रकाश पुंज हैं, बुलो मंडल वहाँ कोई फैक्टर नहीं है। तो भागलपुर में सीधी लड़ाई है दोनों में, अजय मंडल में और कांग्रेस में। और जिस तरह से ताना लेकिन बाना, मतलब आप कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर वहां पर अजीत शर्मा देते हुए नजर आ रहे हैं अजय मंडल को। एक पॉलिटिकल फैक्शन कहाँ जा लालू है, हाँ, कांग्रेस का मतलब लालू ना है। बिल्कुल अब तो सीधी लड़ाई है। सीधी लड़ाई। हाँ। अब उस सीधी लड़ाई में ऊँट किस करवट बैठेगा अभी ये समय देखने वाली बात होगी 4 जून को, इससे भी पर्दा उठ जाएगा। अच्छा, अब तीसरी सीट का जिक्र करेंगे। तीसरी सीट है किशनगंज की लोकसभा सीट। क्या लगता है किशनगंज इस बार कौन फतह करेगा? देखिए, पिछले चुनाव में वो किशनगंज ही सीट थी जो विपक्ष की प्रतिष्ठा बचाई थी। मोहम्मद जावेद कांग्रेस से हाँ, जीते थे। तो इसलिए कि 40 सीटों में मात्र एक यही सीट थी जहां कांग्रेस जीती थी। इस बार वहां निस्संदेह तिकोना मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला। हाँ। जी। एक तो जदयू ने तो एक अपना इस बार कैंडिडेट बदल दिया ना। पिछली बार जो कैंडिडेट है वो अब कैंडिडेट नहीं है। और बिहार में सर्वाधिक मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी जिसको कहते हैं, 70, 72, 71, 74% इस तरह की मुस्लिम वोटर्स की आबादी वहाँ। संयोग है तीनों मुस्लिम वोटर्स हैं। तीनों कौन? एक मुजाहिद आलम हो गए, एक हो गए मोहम्मद जावेद जो सिटिंग MP है, AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अच्छा, अख्तरुल ईमान का नाम आप कैसे बोल रही हैं। और ये इस चुनाव के बाद तो AIM ने वहाँ सबको, जो मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां, 5 सीटें जीतकर बिहार में अपनी धाक दिखा दी थी, अपनी धमक दिखा दी थी। भले ही बाद में 4 विधायक उनके राजद में जा मिले या मिला लिया गया, उसका भी एक कहीं ना कहीं खुन्नस है। तो इस बार AIM ने कहा कि नहीं, जो हमारा खेल बिगाड़ा है उसका खेल मैं खुद बिगाड़ूंगा। तो भी वहाँ दूसरे चरण के चुनाव में AIM के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है। पिछले चुनाव में 3 लाख से अधिक वोट आए थे। ठीक है, मुकाबले में जावेद जीत गए, कांग्रेस को जीत हाथ लगी। इस बार वो सीट पर फिर कांग्रेस को अपनी जीत बरकरार रखना एक कठिन चुनाव, अग्नि परीक्षा। हाँ। और कांग्रेस इस फर्स्ट फेज के चुनाव में 3 सीट है उसका अभी, भागलपुर, पूर्णिया और किशनगंज। इसलिए किशनगंज में तो फिर वही है कि सब कुछ मुस्लिम मतदाताओं पर है। जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं वो किधर जाएंगे ये तो तय है ना। बिल्कुल जी। वो तो जदयू को उसका लाभ मिलेगा। अब कितना डेंट करता है जदयू का जो कैंडिडेट नया है, वो निर्भर करता है कि तब फिर वो मुकाबला वहाँ AIM से होता है कि, लेकिन वो वैसी तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि वहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है और दिलचस्प लड़ाई। हालांकि वो वैसे अभी खुद अपने ही कंस्टिट्यूंसी में फंसे हैं। इस बार के चुनाव में उन्हें कठिन चुनौती वहाँ मिल रही है।
लेकिन बिहार के संदर्भ में जो बात करेंगे तो किशनगंज में इस बार मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को अपनी जीत बरकरार रखने की कठिन चुनौती है। कठिन चुनौती तीनों है तिकोना जी, मुकाबला है बिल्कुल। और इस तिकोने मुकाबले में फिर किसकी फतह होती होगी। है, थोड़ा इंतजार कीजिए थोड़ा फिर भाई। इंतजार करना होगा। चौथी सीट पर हम आएंगे। चौथी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है कटिहार लोकसभा सीट। क्या लगता है आपको कटिहार का जातीय समीकरण किसके पक्ष में दिख रहा है? देखिए जात समीकरण से अधिक वहाँ हाँ, तो मुस्लिम वोटर्स तो हैं ही वहाँ। हम्म, अब तारिक अनवर फिर चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म, तारिक अनवर की वो सीट के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी कांग्रेस को। हम्म, आपने देखा नहीं, जी, अशफाक करीम जो राजद के हम्म, उपाध्यक्ष थे, अभी राज्यसभा के मेंबर जस्ट ही रिटायर हुए। इस्तीफा दे दिया हाँ, है उनको। इस्तीफा देने लालू जी से धोखा खा गए, जैसा उन्होंने खुद कहा। हाँ, बज़ाब्ते पत्र जारी कर हाँ, दिया। पत्र जारी किया और कहा कि हमें तो वो निर्दलीय लड़ने के लिए कह रहे थे, तो मैं नहीं लड़ा। तो कुल में अशफाक करीम का फिर बागी विद्रोही होना हम्म, तो राजद के लिए घातक है, घातक है। घातक है जी। वो चाहेंगे ही कि वहाँ तारिक अनवर जीत जाए, वो कबूल है। हम्म, वो दुलालचंद गोस्वामी में हम्म, थोड़े ताकत लगाएंगे, अशफाक करीम की क्या ताकत कहाँ लगेगी। हम्म, वो तात्पर्य मेरा विशेषकर अल्पसंख्यक मतदाताओं जी के जी संदर्भ जी में। जी। लेकिन अब तो अशफाक करीम जेडीयू के साथ है, तो ठीक, ताकत तो जाहिर सी बात है कि दुलाल चंद गोस्वामी के वो लिए ही सही है, लगाएंगे। किया ज्वाइन किया है, लेकिन जो जी, सामाजिक तौर पर है ना धारा अच्छा, के विपरीत चलना। जी, कल तक जो आदमी राजद के साथ रहा था, तो हम्म, पूरी आबादी को अपने साथ ले जाए। देखिए हम लोग का हम्म, आकलन कुछ सरजमीन पर जो बातें होती हैं, हम्म, एक प्रभुत्व प्रभावशाली हैं, अशफाक करीम कॉलेज हम्म, चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज के संचालक मालिक हैं। जी, वो एक अपनी जगह है। हम्म, लेकिन ये बात सही है कि झटका है, ये राजद के लिए झटका है। चुनाव के ऐन वक्त पार्टी का उपाध्यक्ष हम्म, पार्टी ने छोड़ दिया और फिर वो जो अभी एनिमी पार्टी जिसको पार्टी के कही है, दिग्गज नेता बिल्कुल। हाँ, और उसके साथ जा मिले हैं। तो तब भी वहाँ फाइट अब एक सबसे बड़ा सवाल कि दुलाल गोस्वामी के प्रति बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार था। अच्छा, हाँ, मतलब कि आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसी सीट है जहां पर पेच फंस भी नहीं, सकता नहीं, है। पहले से ही उसको हाँ, जदयू की कमजोर सीट मानी जा रही थी अच्छा, जी, और तारिक अनवर के चुनावी जंग में आने से स्वाभाविक हम्म, एक बड़ा नाम है, चेहरा है, परिचित कई नाम बार है। सांसद भी हाँ, रहे रहे हैं हैं, केंद्रीय जी, मंत्री रहे हैं, बिल्कुल बिहार से बिल्कुल, बाहर से राज्यसभा के हम्म, मेंबर रहे हैं। बिल्कुल जी, और आपको याद होगा सोनिया गांधी के नेतृत्व के खिलाफ विदेशी मूल की महिला जो बात आई थी, शरद पवार के साथ वो भी हम्म, बागी बने थे, विद्रोही जी बने थे। जी, चलिए वो तो अतीत की बातें हो गई। हम्म, इसलिए कि तारिक अनवर एक, मैं तो उनको बहुत यंग एज से देखा है उनकी हम्म, राजनीति को। तारिक अनवर को जब वो सीताराम केसरी के साथ हम्म, कैसे बढ़े का सब कुछ देखा है जी हमने। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो अब वो इस बार की लड़ाई में चुनावी जंग में हैं, हम्म, वो सीधी लड़ाई है। और आज की तारीख में जैसा मैंने आपसे बातें कही हम्म, कि जो सिटिंग एमपी है वो उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। हम्म, और फिर अभी तो नीतीश कुमार ने वहाँ कैंप भी किया। बिल्कुल बिल्कुल जी, पहले तो उम्मीद लग रही थी कि शायद हम्म, दुलाल गोस्वामी को टिकट ना मिले, हम्म, लेकिन अब उसी पर नेतृत्व में भरोसा हम्म, किया। तो अब उनकी चुनावी नैया पार लगाना मुझे हम्म, लगता है कि मुश्किल है। हाँ, मुश्किल मुश्किल है। है, ये हाँ, बड़ी बात आप कह रहे हैं। चलिए अब आखिरी सीट का हम जिक्र करेंगे। आखिरी सीट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है बांका लोकसभा सीट। क्या लगता है अरुण जी, बांका में क्या होने जा रहा है? कौन फतेह करेगा इस बार ये बांका बात में? में बांका में यादवों की जंग है। अच्छा, दो एक यादव, तरफ गिरधारी यादव है और एक तरफ जयप्रकाश जयप्रकाश यादव नहीं, जी। इसलिए मैं कहा यादवों का यंग है। बिल्कुल बिल्कुल कि अब एक तरफ बिल्कुल। लालू के अति विश्वास पात्र हम्म, जयप्रकाश नारायण यादव है, दूसरी हम्म, तरफ जो सिटिंग एमपी हैं जदयू के, उनका भी एक बात कही कि सितारा, हम्म, कभी राजनीतिक सितारा किसी का बुलंद ऐसे होता है। तो वो अभी हैं, अभी दोनों में जंग गिरधारी में। हाँ, यादव का गिरधारी कहना यादव है का। जी। अभी दो यादवों के यंग हम्म, में अब कौन बाजी कौन मारता है? बाजी मारता है, वहाँ का जी, जो कास्ट कंपोजिशन है, हम्म, तो यादव तो है ही, फिर राजपूत का ही एक बड़ा मतदाताओं का ये है। तो अल्पसंख्यक मतदाता तो सब जगह ना है। हम्म, तो कुल मिला-जुला कर अब देखिए फिर इस बार के चुनाव में, पिछली बार भी तो जयप्रकाश लड़े थे ना, जी जी जी, लेकिन अब हम्म, 39 सीटों पर एनडीए का डंका बजा था, उसमें हम्म, जदयू के लिए वो बांका की सीट भी थी। हम्म, बांका बहुत ही राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सीट रही है। जी, तो इस बार के चुनाव फिर वो देखना बड़ा सबके लिए दिलचस्प रोचक होगा होगा बिल्कुल बिल्कुल। कि बांका में इस बार किसका हम्म, फतह होता है। किसकी फिर फतह होती है हाँ, जी, फिर जदयू की जीत होती है जी, कि जयप्रकाश नारायण अपना हम्म,
परचम फिलहाल लहरा मुझे लगता है अभी जो अभी फीडबैक है उसमें जदयू के लिए उस सीट पर फतह करना कठिन चुनौती है। कठिन चुनौती है। हाँ, अच्छा, कठिन चुनौती है, वजह क्या है? क्यों कह रहे हैं कि यहाँ देखिए पर जो जो भी टक्कर है वो कोई कांटे सिटिंग की है? एमपी है ना, हाँ। सिटिंग एमपी के लिए सब जगह हुँ, अ, खासकर जदयू अब कुछ नेतृत्व नीतीश हुँ, कुमार का भी हुँ। जो हर जगह डगमगाया? हाँ, जो काम रहा है, जो कुछ उनकी सेहत को लेकर के हुँ, हुँ, अब नीतीश कुमार वो जो कि किसी ने 5 साल पहले जिस रूप में देखा हुँ, है, तो जो नेता किन्हीं कारणों से, हुँ, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हुँ, किन्हीं हुँ, कारणों से कमज़ोर हो जाए, हुँ। तो अंततः उसका असर जैसे घर का मालिक बिल्कुल, बिल्कुल। कोई बुढ़ापे का असर हो जाए, कोई हाँ, और हुँ, कारण हो जाए, अस्वस्थ रहने लगे, हुँ। तो एक असर नहीं होता है। विश्वास डगमगाता है। तो अभी आज की तारीख में जी। बिहार का जो अभी जो स्थिति मैं देख रहा हूँ एनडीए हुँ, का, हुँ, हुँ, वो तो एक समझ बनी है, बीजेपी के नेता बोलते नहीं हैं अभी, हुँ। लेकिन कहीं न कहीं अब वो नीतीश कुमार एनडीए के लिए सेट नहीं है। अब महागठबंधन के नेता बोलते हाँ, हैं। एनडीए के लिए सेट नहीं है, मैं ये कह रहा जी, हूँ जी, आपसे। जी। और आपने देखा प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री का जाना बंद हो गया, वो रोड शो कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी मुझे तो अच्छा नहीं लगा। हुँ, अभी जो अभी हाल का जो परसों-तरसों नीतीश कुमार ने हुँ। लालू प्रसाद पर जो हमला किया, उनके परिवारवाद परिवारवाद और जी, वंशवाद जी। पर क्या कुछ कह दिया, ऐसा इस तरह हुँ, से कहा जाता है क्या? मैं तो मानता हूँ कि तेजस्वी ने अपनी मन की खीज भी हुँ, इन शब्दों में व्यक्त की हुँ। कि मेरे अभिभावक तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पिताजी के मित्र रहे हुँ, हैं, हुँ, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ। हुँ। उनकी ऐसी बात को भी आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। बिल्कुल, 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 जी। यानी कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने दिल जीत लिया। हाँ, नीतीश कुमार को जी। ऐसी ही बात करनी है तो नहीं करें तो अच्छा हाँ, है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब नीतीश नहीं तो कुमार घातक हो सकता है एनडीए के लिए। नीतीश कुमार हुँ, की जो छवि रही है हुँ, ना, हुँ, उनके इस तरह से बयान से हुँ, हुँ। उनके लिए वो कोई आप जान लीजिए कि हानि ही होता है। हानि ही होती है। और ये क्यों इस तरह की हुँ। बात अब जो बोलते हैं मुसलसल दिल से जी, बोलते हैं, जी, वो जी। बहुत सारा जब जनता को देखते हैं हुँ, कितनी बार रिपीट करते हैं। बिल्कुल। आप याद रखिएगा, राजद को भी हुँ, राजनीतिक रूप से हुँ, नीतीश कुमार ने ही पुनर्जीवित किया, हुँ, हुँ, पुनर्वासित किया, हुँ, दोनों बेटों को मंत्री बनाया, पहली बार नहीं 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाया। यदि वो लालू प्रसाद पर राजनीतिक हमला बोल हुँ, रहे हैं, हुँ, देखिए मुद्दे अपनी जगह हैं, वो हर आदमी एक दूसरे के प्रति यही तो चुनाव में होता है। हुँ। लेकिन उनकी ऐसी बातों पर क्या जनता में सक जाएगी? बिल्कुल, 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 जी। मैं सवाल इसलिए कि नेताओं को इसका भी ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। तो आपने हाँ। तफ़सील से चर्चा की है और बता दिया है कि आखिर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।